नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल DNA। मैं हूं पूर्वा राजपूत। आइए आपको लेकर चलती हूं ताजा तरीन खबरों के सफर पर। धमतरी जिले में आर्थिक नाकाबंदी कर चक्का जाम किया गया। कार्यकर्ता बीच सड़क पर बैठकर खूब नारेबाजी किए। भाजपा सरकार सहित अडानी के खिलाफ भी नारा लगाया गया। कार्यकर्ताओं ने सड़क के बीच पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान आग लगे टायर को बुझाने के लिए पुलिस भी आ गई। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुआ। दरअसल धमतरी जिले के सहरा डबरी के बाईपास नेशनल हाईवे के पास कांग्रेसियों ने चक्का जाम किया। चक्का जाम के दौरान जगदलपुर जाने वाली रोड और रायपुर से धमतरी आने वाले रोड पर बैठकर प्रदर्शन किया गया। जिले भर से पहुंचे कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के 1 घंटे बीत जाने के बाद कार्यकर्ताओं ने टायर पर आग लगाया, जिसके बाद पुलिस साथ झड़प हुई। प्रदर्शन में किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हुई, जिसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस लगाया गया था। साथ ही पुलिस ने लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, जिसके लिए सभी वाहनों को अर्जुनी चौक सिग्नल से भखारा की ओर भेजा जा रहा था, जिससे लोगों को काफी राहत मिली। वहीं प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों किनारे ही पुलिस ने डोर से रैंप बनाया, जहां से मोटरसाइकिल को आने जाने दिया जा रहा था। इधर टायर पर आग लगाने के नाम पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच काफी बहस हुई। होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद दीपक भैया, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सीबीआई से नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। टायर को मत रखना। पूछ लो, हम बैठ रहे हैं, हम लोग इस पे क्या विधायक ओमकार साहू ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर धमतरी में आर्थिक नाकाबंदी किया गया।
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आर्थिक नाकाबंदी गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए किया जा रहा है। कहा कि केंद्र की एजेंसियों का दुरुपयोग छत्तीसगढ़ में हो रहा है। इसके विरोध में आर्थिक नाकाबंदी किया गया था। कांग्रेसी के नेताओं की गिरफ्तारी की गई। कहा कि हद पार तो तब हो गई जब पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र चैतन्य बघेल को भी गिरफ्तार किया गया। विधायक ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि विष्णुदेव की सरकार में भ्रष्टाचार से पूर्ण है। आज पूरे प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज पूरे सभी प्रमुख सड़कों को आज आर्थिक नाकेबंदी किए हैं। आर्थिक नाकेबंदी मतलब सरकार, गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ा है। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से केंद्र की एजेंसी का दुरुपयोग हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है, उनके खिलाफ आज हमने ये सांख्यिकी बोले जाए या तो हमने पूरे जोश के साथ हमारे कार्यकर्ताओं ने आज ये आर्थिक नाकेबंदी का आयोजन किए हैं। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारे नेताओं को सबसे पहले देवेंद्र यादव को ईडी का गिरफ्तारी हुआ, ईडी के माध्यम से, उसके बाद कवासी लखमा जी का गिरफ्तारी हुआ और हद पार ये हो गई कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बहुत ही सम्मानित भूपेश बघेल जी के सुपुत्र का, जिनका कांग्रेस पार्टी से दूर दूर तक नाता नहीं है क्योंकि वो कांग्रेस के सदस्यता नहीं लिए हैं और जो सदस्य नहीं है कांग्रेस पार्टी के, सिर्फ उनका यही है कि वो भूपेश बघेल जी का पुत्र है, उसके खिलाफ आज ईडी का गिरफ्तारी हुआ है। और ये जो आक्रोश है, जन आक्रोश पूरे जनताओं में है और जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव की सरकार 20 महीने के कार्यकाल पूरा कर रहे हैं जो कि भ्रष्टाचार से पूर्ण है। आप देख रहे हैं कि इससे पहले कभी भी रेत का इस प्रकार से दुर्दशा नहीं हुआ था। जो हमारे धमतरी जिला में रेत का अवैध खनन, अवैध परिवहन, अवैध भंडारण हो रहा है और आक्रोश आने वाला समय में बहुत ज़्यादा होगा और आज तो शुरुआत है और आने वाला समय में हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ जन इस प्रकार के आयोजन में और भाग लेंगे। NSUI के जिलाध्यक्ष राजा देवांगन ने कहा कि छत्तीसगढ़ बचाने के लिए सड़क की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को विधानसभा में भूपेश बघेल का डिबेट होने के समय ईडी का छापा मारा जाता है और भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को रिमांड पर बिना कोई सबूत के उठा ले गई। NSUI जिलाध्यक्ष राजा देवांगन ने यह भी कहा कि भली चैतन्य बघेल कांग्रेसी नहीं है, लेकिन कांग्रेसी का पुत्र है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर अडानी भगाओ छत्तीसगढ़ बचाओ, छत्तीसगढ़ बचाने के लिए आज सड़क की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। आप देखेंगे द्वेषपूर्ण तरीके से जो लगातार जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठाएगा उसके परिवार ऊपर ही आक्रमण करेंगे। इनका सिंपल सा नीति चले आ रहा है। तो उसके विरोध में जैसे ही चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी होती है, विधानसभा में सत्र होने का रहता है, डिबेट होने का रहता है भूपेश बघेल जी का, तो उनके घर में ईडी की छापामारी होती है। छापामारी के दौरान ईडी रिमांड पर उठाकर चैतन्य बघेल को बिना किसी सबूत के ले जाती है। ये किस तरह का तानाशाही चल रहा है देश में। हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान पर हमको भरोसा है, लोकतांत्रिक तरीके से हमारा आंदोलन जारी है। देखिए, चैतन्य कांग्रेसी नहीं है लेकिन कांग्रेसी का पुत्र है। निश्चित तौर पर किसी के घर परिवार में विषम परिस्थिति आती है तो परिवार एकजुट रहता है। कांग्रेस पार्टी एक पार्टी नहीं, पूरा परिवार है। भूपेश बघेल भी उस परिवार के मुखिया हैं और मुखिया के घर में किसी भी तरीके से कुछ विपत्ति आती है तो उसके लिए पूरा परिवार एकजुट होगा कि नहीं होगा। तो वही एकजुटता आज कांग्रेस पार्टी दिखा रही है। कुछ साल पहले आप देखेंगे भूपेश बघेल जी की माता जी को बिना समझ के थाना में बैठा दिया गया था। इसका वो परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि 14 सीट में सिमट गई थी भारतीय जनता पार्टी। इस बार भी उनकी उल्टी गिनती सीधी शुरू हो गई। भूपेश बघेल के पुत्र को जैसे ही ईडी कार्रवाई दंडात्मक तरीके से उठाकर ले गई है, उल्टी गिनती वहीं से चालू हो गई है। जिला पंचायत सदस्य चंद्राकर ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों के खिलाफ ईडी और CBI भेज करके दंडात्मक नीति अपनाने का कार्य किया जा रहा है। नीलम चंद्राकर ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तमनार में जाकर निरीक्षण किया तो वहां के पूरे पेड़ सफाचट हो चुके थे। निरीक्षण में आने के बाद विधानसभा में प्रश्न लगा हुआ था, जिसकी आवाज को दबाने के लिए सुबह से ही भूपेश बघेल के घर ईडी को भेजकर उनके पुत्र को जेल में डाल दिया गया। आरोप लगाते हुए कहा कि पहली बार ऐसी कोई कार्रवाई है
जिसमें कोई कार्रवाई संबस, न कोई जांच हुआ, न बुलाया और सीधा सीधा जेल में डाला गया। ये सीधा विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए है। अभी पूरे प्रदेश में वो तो चल रहा है हिंदुस्तान में, लेकिन प्रदेश में लगातार नरेंद्र मोदी के द्वारा, अमित शाह के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा जितने भी विपक्ष में अडानी के खिलाफ, अंबानी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो बोलते हैं, उन सब के खिलाफ में ईडी और सीबीआई को भेज करके सीधा सीधा दमनात्मक नीति अपनाने का प्रयास किया जा रहा है। और अभी आदरणीय भूपेश बघेल जी जब तमनार में जाकर के निरीक्षण किए, जहां हजारों पेड़ काटे गए, और उसके बाद वहां से आने के बाद उनका प्रश्न लगा था विधानसभा में, उनकी आवाज को दबाने के लिए सुबह से ईडी को भेजकर उनके सुपुत्र चैतन्य बघेल को उठा करके सीधा जेल में डाल दिया गया। ये पहली बार कोई कार्रवाई है जिसमें ना कोई सम्मन दिया गया, ना कोई भी प्रकार के कोई जांच हुआ, ना उनको बुलाया गया और सीधा जेल में डाला गया है। ये सीधा सीधा विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए, इनके कोयला खदान चलाने के लिए, इनके दुनिया भर के एनर्जी प्लांट चलाने के लिए, बड़े बड़े चीज जहां पर भ्रष्टाचार का होता है लाखों करोड़ों अरबों करोड़ का, उस चीजों को चलाने के लिए ये नरेंद्र मोदी के द्वारा दमनात्मक नीति अपनाया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा सभी जिलों में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सड़क जाम करने का हम लोग आह्वान किए हैं, जिसमें 2 घंटे का 12 से 2 बजे तक चक्का जाम का काम, यह कार्यक्रम यहाँ धमतरी में किया जा रहा है। सेहरा डबरी का ये जो चौक है, चौक के पास, ताकि बाईपास और सिटी जाने के लिए कॉर्नर है, इस कारण से यहाँ पर हम लोग सभी लोग बैठ करके चक्का जाम कर रहे हैं, ताकि ये संदेश जनमानस तक जाए और इनके जो बड़े बड़े आला कमान बैठे हैं, जिन लोग दमनात्मक नीति लेकर लोगों की आवाज दबाने के लिए, उनके तक के संदेश जाना चाहिए। कार्यक्रम के प्रभारी धनेंद्र साहू ने बताया कि छत्तीसगढ़ में पूरे राजमार्ग को बंद करने का आह्वान किया गया था, जिसका कारण ईडी का दुरुपयोग करते हुए केंद्र सरकार के द्वारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को परेशान कर जेल भेजा जा रहा है और बदनाम किया जा रहा है। आरोप लगाते हुए कहा, और अडानी को छत्तीसगढ़ के खनिज संपदा, वन संपदा को लूट रहे हैं, जिसका विरोध करते हुए नाकाबंदी प्रदेश में किया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए गए निर्णय के अनुसार आज पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत में सभी जगह राजमार्गों को बंद करने का कार्यक्रम रखा गया था। और इसके पीछे जो कारण है कि जिस तरह से ईडी की आड़ पर एक स्वतंत्र एजेंसी का दुरुपयोग करते हुए केंद्र सरकार के द्वारा आज हमारे प्रदेश के कांग्रेस के नेतागणों को जेल भेज रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, उनके ऊपर झूठे आरोप लगा करके प्रकरण दर्ज कर रहे हैं। इन तमाम सारी चीजों के विरोध में, और जिस तरह से अडानी अंबानी को यहाँ की खनिज संपदा और वन संपदा को लुटा रहे हैं, आज उसी के कारण हमारे नेतागण जो आज विधानसभा में, विधानसभा के बाहर जा करके उनकी इन गलत कृतियों का विरोध करते हैं। और इसलिए जा करके ये जो भाजपा की सरकार है, घबरा करके हमारे नेताओं के ऊपर जो कार्रवाई कर रही है, इसलिए आर्थिक नाकाबंदी का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में किया गया है। और आज हमारे धमतरी में भी अभी सभी हमारे यहाँ के वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, हमारे संगठन के जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और सभी हमारे महत्वपूर्ण सभी कांग्रेस के नेताओं के द्वारा यह सफल आयोजन चक्का जाम का किया गया। हम लोगों ने सिर्फ चक्का जाम किया है, आर्थिक नाकेबंदी। आज आर्थिक नाकेबंदी के तौर पर यह चक्का जाम किया गया है। जैसा कि सब विदित है, ईडी के तानाशाही के खिलाफ यह हमारा आयोजन है। एक इसमें बात बोलना चाहूँगा, कल प्रदेश के जो महामंत्री जी हैं रामू अरोड़ा जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था और दुनिया भर के घोटाले की बात किए थे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर लीजिए और जो रिक्शा खरीदे हुए है आपके निगम में, उस पर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, तो बात बन जाएगी। जैसा कि ये आंदोलन आप देख रहे हैं, हमारे पूर्व सीएम श्री भूपेश बघेल जी के सुपुत्र चैतन्य बघेल जी को गिरफ्तार किया गया है, उसके लिए आयोजन है। और यह लड़ाई सदन से सड़क से लेकर सदन तक चलता रहेगा। कोर्ट में भी लड़ेंगे, हम कांग्रेसी हैं, न डरते हैं न डरेंगे, और ये लड़ाई हम आगे लड़ते रहेंगे। तो ये थी हमारी धमतरी शहर से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर।
धन्यवाद। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,